डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने अल्कोहल के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था। अल्कोहल क्या होते हैं, इनकी क्या नेचर होती है, इनकी कुछ मेथड्स भी हमने पढ़ लिए थे। आज उसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे कि गिरनियर अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो आज का हमारा हेडिंग है गिरनियर अभिकर्मक, ठीक है, ग्रिनार्ड रिजेंट। सबसे पहले हम ये समझते ही होता क्या है, गिरनियर अभिकर्मक क्या है। तो गिरनियर अभिकर्मक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX, ठीक है। और यहाँ R क्या हो सकता है, यहाँ R कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैथिल ग्रुप, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एरिल ग्रुप, एरिल मतलब जैसे फिनाइल, ठीक है। तो ये आपके एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इसके संभावनाएं हैं समूह की, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जो बियॉन्ड 12th क्लास है। हमें अभी इतना समझना है यहाँ की जो एल्किल समूह है ये आपका मैथिल, एथिल, प्रोपिल और साथ में आर को हम लोग एरिल के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये गिरनियर अभिकर्मक RMgX ये क्या है, इसकी नेचर क्या है, कैसे ये बनता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। और कार्बनिक रसायन विज्ञान में लगभग ये 90% से अबव जितने भी कंपाउंड हैं वो इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा रिएजेंट है जिसने अकेले ने ऑगस्टे गिरनियर को नोबेल पुरस्कार दिलवाया था, ठीक है। क्योंकि यह कार्बनिक रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण अभिकर्मक इसलिए है क्योंकि इससे हम लगभग 90 से 95% कंपाउंड इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। तो होता क्या है कि इसको बनाते कैसे पहले वो देखते हैं हम लोग। जब एल्किल हैलाइड RX को मैग्नीशियम धातु के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, दैट इज ड्राई ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक शब्द लिखा है मैंने, शुष्क ईथर। तो जब हम एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अभिकृत कराते हैं तो हमें RMgX गिरनियर अभिकर्मक प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये ड्राई ईथर क्यों लिया जाता है, देखो होता क्या है कि जो गिरनियर अभिकर्मक बनता है ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ये इतना अधिक क्रियाशील होता है कि ये वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है या जो नमी है उससे तुरंत रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ईथर में ही बनाते हैं। और यह ड्राई ईथर में ही एक सॉल्वेंट के रूप में हमें प्राप्त होता है और वहीं उसकी हम अभिक्रिया अन्य कंपाउंडों से कराते हैं, ठीक है। इसकी नेचर क्या है, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ एल्किल समूह जो है वो सीधा किससे जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम धातु से। तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये कंप्लीटली ना तो आयनिक बॉन्ड है और ना ही ये कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो लगभग 52% इसमें आयनिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेटल्स होती हैं उनकी नेचर क्या है, मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की, ये इलेक्ट्रॉन्स को त्यागती हैं। तो इस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, इस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। तो इससे मैग्नीशियम धातु की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति के कारण यहाँ जो एल्किल समूह है इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान रखना है आपको कि जो गिरनियर अभिकर्मक होता है ये अच्छा नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में, क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये प्रोवाइड करवाएगा कार्ब एनियन समूह, यानी कि एल्किल समूह जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही कहलाता है। तो ये एक अच्छे नाभिक स्नेही अभिकर्मक देने के साथ साथ अच्छे बेस भी होते हैं, क्षार भी होते हैं, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है, इन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, आसानी से अन्य कंपाउंडों को दिया जा सकता है, इसलिए क्षारीय प्रकृति को भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये आपका पार्शियली क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और इसमें कोवलेंट नेचर भी होता है और आयनिक नेचर भी होता है। प्योरली आयनिक बॉन्ड ये नहीं होता, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखने की है। और ड्राई ईथर का जो रोल होता है वो ये होता है कि ये क्या करता है, इसे गिरनियर अभिकर्मक के साथ बॉन्ड हो जाता है, यानी H बॉन्ड के रूप में जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है देखो, RMgX, इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, इसको हम कंप्लीटली चार्ज लिखेंगे पॉजिटिव। अब जो ईथर है, जैसे मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, RMgX, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR, ठीक है।
तो ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो अपने एकांकी युग्मों को इस मैग्नीशियम के साथ में क्या करता है, एक बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ जो मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इस ईथर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा घिर जाती है। यानी कि जो मैग्नीशियम का जो एटम होगा ये क्या होगा, ईथर के द्वारा घिर जाता है, जिससे वो अन्य पदार्थों से या अन्य जो यौगिक होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, नमी है, इनसे वो रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके साथ में क्या हो गया, अब कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये इसका पहला क्या है, यूज है कि क्यों हम ड्राई ईथर का उपयोग करते हैं। समझ आ गया आपको। चलो तो ये तो कुछ जानकारी रही गिरनार अभिकर्म के बारे में कि गिरनार अभिकर्म को हम कैसे बनाते हैं, क्या इसका रोल है। ठीक है, इसकी जो नेचर है वो किस प्रकार से होती है, इसमें बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। अब इस गिरनार अभिकर्म के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, हमारा जो मुख्य टॉपिक है हाउ टू फॉर्म एल्कोहल फ्रॉम द ग्रिनार्ड रीजेंट। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण, प्राथमिक के एल्कोहलों का निर्माण यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल्स। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल्स क्या होते हैं आपको पता है, वे एल्कोहल्स जिसमें CH2OH समूह होता है। ठीक है, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से ही क्या हो, अटैच हो, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। तो कैसे बनाते हैं, तो इसकी पहली विधि है फर्स्ट ऑक्सीजन से, O2 से। ठीक है, तो जब हम RMgX को ऑक्सीजन के साथ अभिकृत करवाते हैं, या हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए इसको हम हाफ लिख लेते हैं, हाफ O2 इसके साथ अभिकृत करवाते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन एटम होता है ये क्या होता है, एल्किल और मैग्नीशियम बीच में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ROMgX। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम जो होता है वो एल्किल और मैग्नीशियम के बीच में क्या होता है, बॉन्डेड हो जाता है इस प्रकार से। और अब हम क्या करेंगे, चूंकि ऑक्सीजन की नेगेटिव ज़्यादा होती है, इसमें चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम लोग, नेगेटिव और पॉजिटिव। और जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं जल के साथ, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक होगा तो कैसे होगा, H2 क्या होता है आपका, OH माइनस और H प्लस। तो ये H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और ये OH माइनस कहाँ जुड़ जाएगा, इस Mg से। तो क्या बनेगा, ROH प्लस से Mg, इससे एक X जुड़ा हुआ है और एक कौन जुड़ गया, OH। ठीक है, तो ये आपको बन गया MgXOH, और ये आपका क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। समझ आ गया। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं समझने के लिए। जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 MgCl। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, गिरनार अभिकर्म को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलते हैं इनको हम, एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और जब एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, हाफ O2 ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये ऑक्सीजन यहाँ क्या होगी, जुड़ जाएगी, CH3 CH2O MgBr। ठीक है, इसमें पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा होती है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स देने की होती है, इसमें चार्ज पॉजिटिव आ गया। और जब इसका हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो ये बॉन्ड क्या होगा आपको, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका CH3 CH2OH, और ये क्या बन जाएगा आपका MgBr, ये हो गया आपका OH। ठीक है, अब चूंकि मैंने क्लोरीन लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो Br ले सकते हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, हैलाइड आप ले सकते हो, Cl ले सकते हो आप, Br ले सकते हो और I ले सकते हो। ठीक है, F नहीं लेते, यानी कि RF नहीं होता, RF अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत अधिक होती है। और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अधिक होने के कारण फ्लोरीन जो होता है, अगर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, अगर मैंने ले लिया सपोज CH3 MgF। ठीक है, तो ये MgF फ्लोरीन क्या करेगा, इसे मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, पुल कर लेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे जो CH3 है ये आपका
CH3 नेगेटिव यानी कि नाभिक स्नेही के रूप में नहीं निकल पाता। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक होने के कारण एल्किल मैग्नीशियम फ्लोराइड जो होते हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि इनकी रिएक्टिविटी होती है हैलाइडों की, वो किस क्रम में होती है? RI सबसे अधिक रिएक्टिव होता है, फिर होता है RBr और फिर होता है आपका RCl। ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए जो एल्किल हैलाइड यूज में लिया जाता है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन समझ में आ गई। ये पहली अभिक्रिया है ऑक्सीजन के द्वारा। इस प्रकार से हमको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा मेथड क्या है? देखो, दूसरा मेथड है इसका एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड से, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है? इसको हम कई बार इपॉक्साइड भी बोलते हैं। इपॉक्साइड्स CH2CH2O साइक्लिक कंपाउंड के रूप में होगा ये CH2CH2, ये कहलाता है आपका एथिलीन ऑक्साइड। और जब इसकी क्रिया किससे करवाते हैं हम लोग? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो क्या होता है? देखो यहाँ अगर हम गौर से देखें तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ऑक्सीजन की वजन से ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है, तो ये बॉन्ड क्या होगा? आपको ब्रेक हो जाएगा। इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ इस पर क्या है? नेगेटिव, इस पर क्या है? पॉजिटिव। तो ये CH3 समूह जो है कहाँ जुड़ जाता है? इस CH2 पर जुड़ जाता है। तो क्या अभिक्रिया होगी? देखो CH2 और इससे कौन जुड़ा हुआ है? O नेगेटिव। ठीक है, और इस पर क्या आ गया? ये CH3 आ गया। भाई ये प्लस आया था ना, इस पर कौन आ गया? CH3। और इस ऊपर कौन जुड़ जाएगा? आपका MgBr। तो ये कौन जुड़ गया? आपका MgBr पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गया आपको? दोबारा समझे एक बार। ये बॉन्ड जो होता है ये बॉन्ड आपका पोलर हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणता में अंतर होता है। इस वैद्युत ऋणता में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा? CH3 माइनस, ये तो यहाँ जुड़ गया। और इस O नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा? MgBr, वो यहाँ पर जुड़ गया। अब क्या होता है? फाइनल स्टेप क्या है? हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर क्या होगा? आपका ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया? CH2CH3 और O पे कौन जुड़ गया? आपका H। ये तो बन गया आपका एल्कोहल। और ये क्या बन गया? आपका MgBr और OH। ठीक है, क्या बन गया आपका? ये प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, OH जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल। 1 पर है ना, तो प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल। ये आपकी क्या है? सेकंड मेथड है कि हम प्राथमिक अल्कोहल को कैसे बनाएंगे। समझ आ गया? कॉपी कर लो इसको। इसके बाद में जो तीसरा मेथड है वो है फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम वही लेते हैं, हमने लिया पहले CH3 MgBr प्लस HC11OH। ये क्या हो गया? आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो गया? ये क्या है? आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक GR जिसे बोलते हैं हम लोग, शॉर्टली क्या बोलेंगे? GR। अब वही चीज़ है यहाँ अगर हम देखते हैं ये कौन सा बॉन्ड है आपका? ये कार्बोनिल समूह है। और कार्बोनिल समूह में क्या होता है? हम जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, तो कार्बन पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव। इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? ये CH3 समूह। ठीक है, तो क्या इस अभिक्रिया होगी? HC, ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव था, इस पर कौन जुड़ जाएगा? CH3। और ये H आपका पहले से ही है। ठीक है, और इस ऊपर नेगेटिव जो चार्ज आया इस पर कौन जुड़ जाएगा? ये MgBr। तो क्या जुड़ गया आपका? ये MgBr पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गया आपको? फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बोनिल यौगिक है। इसमें जो कार्बोनिल समूह होता है ये पोलर नेचर का होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर मूव करते हैं, ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पर कौन अटैक करता है? ये CH3 समूह जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो यहाँ जुड़ गया। और O पे जो नेगेटिव चार्ज आया इस पर कौन जुड़ जाता है? MgBr। ये आपका MgBr जुड़ गया। ठीक है, अब क्या होगा? फाइनली इसका हम क्या करवा देंगे? हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे H2O के द्वारा। हाइड्रोलाइसिस कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्योंकि बहुत अधिक पोलर है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? HCH, ये हो गया आपका OH,
ये हो गया आपका CH3, साथ में क्या निकल गया MgBrOH। ठीक है, ये बन गया आपका एल्कोहल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, यानी कि एथिल एल्कोहल बन गया। तो ये आपकी जो तीनों विधियाँ थी, ऑक्सीजन के साथ, एथिलीन ऑक्साइड के साथ और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ये तीनों अभिक्रिया प्राथमिक एल्कोहल बनाने की विधि थी कि गिनियर अभिकर्मक से हम प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे। ठीक है।